तो आज हम लोग इस वीडियो में द एम पब्लिकेशन की बुक रिमाइंडर सामान्य ज्ञान के कला और संस्कृति से सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कला और संस्कृति यह टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक से स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सांख्य है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को माना जाता है। सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल मुनि को माना जाता है, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल मुनि को माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता किसे कहा जाता है? तो कणाद को कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता कणाद को कहा जाता है। लोकयत दर्शन के प्रतिपादक हैं तो चार्वाक हैं, याद रखिएगा। चरवाक हैं, याद रखिएगा। लोकयत दर्शन के प्रतिपादक चरवाक हैं। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक चलिए देख लेते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी हैं। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हैं। लिंगायत दर्शन के संस्थापक वासवराज हैं। भेदवाद दर्शन के संस्थापक भास्कराचार्य हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल हैं। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद उलूक हैं। वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण हैं। जड़वाद दर्शन के संस्थापक चार्वाक हैं। दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक चलिए देख लेते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। शैव विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक श्रीकंठ हैं। अचिंत्य भेदवाद के प्रवर्तक बलदेव हैं। वीरशैव विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक श्रीपति हैं। अविभागाद्वैत के प्रवर्तक विज्ञान भिक्षु हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ चलिए देख लेते हैं। पीठ है, फिर उसके स्थान है। ज्योतिष दोस्तों बद्रीनाथ में है। गोवर्धन पीठ पुरी में है। शारदा पीठ द्वारका में है। रिंगेरी पीठ मैसूर में है। रिंगेरी पीठ मैसूर में है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन माने जाते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य हैं, याद रखिएगा। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो निम्बकाचार्य हैं। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्टाद्वैत है, याद रखिएगा। विशिष्टताद्वैत है। भागवत धर्म का मुख्य आधार विशिष्टताद्वैत है, याद रखिएगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो माधवाचार्य थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीवकों ने यह प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन है। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। रामानुजाचार्य किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। कामसूत्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो वात्स्यायन को कहा जाता है। कामसूत्र का प्रवर्तक वात्स्यायन को कहा जाता है। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन राय प्रभावित थे। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है? तो सांख्य दर्शन के सर्वाधिक निकट है जैन दर्शन। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति किस युग में हुई? तो वैदिक युग में हुई है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो बादरायण है, याद रखिएगा। बादरायण है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। भारत का प्राचीनतम दर्शन है तो सांख्य दर्शन भारत का प्राचीनतम दर्शन है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ तो केरल में हुआ था। आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति के लोकनायक से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। महान हिंदू निर्माता कौन थे? तो मनु थे, याद रखिएगा। महान हिंदू निर्माता मनु थे। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज ने दिया था। कर्मण्येवाधि करस्ते माँ फलुसे कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो श्रीमद् भगवद गीता की उक्ति है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई
होए। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो कबीरदास के द्वारा कही गई है। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो कबीरदास ने कहा था। राम और रहीम एक ही ईश्वर हैं, दो अलग अलग नाम हैं, यह कबीरदास ने कहा था। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। मगहर किस महापुरुष की मृत्यु स्थली है? तो कबीर की है। मगहर किस महापुरुष की मृत्यु स्थली है? तो कबीर की है। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो इटावा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ है। इटावा जिले के पटियाली ग्राम में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। और किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, याद रखिएगा। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। सूफी संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी को हुआ। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी को हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक था। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है तो पटना साहिब है, याद रखिएगा। पटना साहिब है गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में स्थित है, याद रखिएगा। नांदेड़ में स्थित है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी खालसा पंथ की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नादिया में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी तो भक्ति की शिक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। त्यागराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? संगीतज्ञ में प्रसिद्ध थे त्यागराज, याद रखिएगा। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठा भरवाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्मस्थली है तो लुम्बिनी वन है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो उरुवेला में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में हुई थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खेतड़ी ने प्रदान की थी, याद रखिएगा। महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो कुंगफू था, याद रखिएगा। कुंगफू था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो असदुल्ला खां था। असदुल्ला खां था उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो आगरा का मूल निवासी था मिर्ज़ा गालिब। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता कौन है? तो तानसेन है, याद रखिएगा। मियाँ की मल्हार की रचयिता तानसेन को माना जाता है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो कलादी में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म। ईसा मसीह का जन्म स्थल है तो वेथलहेम है। वेथलहेम में है ईसा मसीह का जन्म स्थल। वर्धमान महावीर की जन्मस्थली है तो कुंडग्राम है। वर्धमान महावीर की जन्मस्थली कुंडग्राम है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो ज्ञात्रिग राजघराने में हुआ था महावीर का जन्म, याद रखिएगा। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु किसके महल में हुई थी? तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था तो वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। महावीर के माता का क्या नाम था? तो त्रिशाला था, याद रखिएगा। त्रिशाला था महावीर के माता का नाम। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलिए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ एवं नर्तक व नर्तकी से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखते हैं।
भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है तो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है सदीर। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते तो ओडिसी में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा, ओडिसी में पुरुष भाग नहीं लेते। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है तो कथकली में प्रयोग किया जाता है मुखौटे का, याद रखिएगा, मुखौटे का प्रयोग कथकली नृत्य में किया जाता है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है तो मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है तो ओट्टम तुल्लन जाना जाता है। ओट्टम तुल्लन नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है तो मणिपुरी नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। कौन सा नृत्य एकल नृत्य है तो ओडिसी एक एकल नृत्य है, याद रखिएगा, ओडिसी एकल नृत्य है। कौन सा नृत्य उत्तर भारतीय नृत्य है तो कथक है, याद रखिएगा, कथक उत्तर भारतीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है तो केरल में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। चलिए दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ एवं संबंधित राज्य देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों, फिर उसका संबंधित राज्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश व राजस्थान से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। केरल के सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है तो कथकली है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है तो तमिलनाडु से है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है तो उत्तरी भारत की नृत्य शैली है कथक। ओडिसी किस राज्य की नृत्य शैली है तो उड़ीसा की है। मणिपुरी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है तो मणिपुर से है। किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था तो सितारा देवी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है तो कथक नृत्य से है सितारा देवी का संबंध। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो कुचिपुड़ी से है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है तो भरतनाट्यम से है। लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से है। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो ओडिसी से है। सारे नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रियवंदा मोहंती का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है तो दोस्तों भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम और कथकली से है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है तो ओडिसी नृत्य कला शैली से है इंद्राणी रहमान का संबंध। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं तो कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं बिरजू महाराज। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं तो कथक से संबंधित हैं। शोभना नारायण कथक से संबंधित हैं, याद रखिएगा। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है तो भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी दोनों की हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी दोनों की शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त है। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं तो कथक से संबंधित हैं। दमयंती जोशी कथक से संबंधित हैं। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है तो मणिपुरी से है। झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य कला शैली से है। चलिए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक नर्तकी से देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ओडिसी के नर्तक व नर्तकी हैं संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, मोहन महापात्र, केलू चरण महापात्र, पंकज चरण दास, इंद्राणी रहमान, माधवी मुदगल, काली चरण पटनायक, मीनाती दास, प्रियमवदा मोहंती आदि हैं ओडिसी से संबंधित। कथकली से संबंधित हैं दोस्तों मृणालिनी साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर कृष्ण नायर, शांताराम, आनंद शिवरामन, राम गोपाल, कृष्णन कुट्टी आदि कथकली से संबंधित हैं। भरतनाट्यम से दोस्तों संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी, अरुणेल, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, पद्म सुब्रमण्यम, स्वप्न सुंदरी, SK सरोज, बैजंती माला,
बाली ई कृष्ण अय्यर, मालविका सरकार आदि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं दोस्तों राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चन्ना सत्यम आदि कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कथक, कथक से दोस्तों संबंधित हैं लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, विद्याधीन महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, कालका प्रसाद, नारायण प्रसाद, सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका सरकार आदि कथक से संबंधित हैं। मणिपुरी से संबंधित हैं झावेरी बहनें, दर्शन, नयना, सुवर्णा तथा रंजना झावेरी, थंभल यामा और विपिन सिंह आदि मणिपुरी से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं रागिनी देवी, भारती शिवाजी, कवि बल्लतोल, नारायण मेनन, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव आदि मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो मणिपुर के लिए विख्यात हैं। रुक्मणी देवी अरुमंडेल की कला किस विद्या से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। भारतीय शिवाजी किस शैली से के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की कला शैली से है? तो ओडिसी से है। गोपी कृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं तो महाकवि वल्लतोल हैं। याद रखिएगा, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र महाकवि वल्लतोल हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ओडिसी और भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ओडिसी और भरतनाट्यम से है। माधवी मुदगल संबंधित है तो ओडिसी से संबंधित है। माधवी मुदगल ओडिसी से संबंधित है। टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। मीनाती दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ओडिसी से है। मीनाती दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ओडिसी से है। स्वप्न सुंदरी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। मालविका सरकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। राधा रेड्डी संबंधित है तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है राधा रेड्डी। नेक्स्ट है दोस्तों शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। चलिए देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना ग्वालियर घराना है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है तो ठुमरी है। याद रखिएगा, ठुमरी है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो मानसिंह तोमर ने किया था। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। गजलों का जनक अमीर खुसरो का नाम किस वाद्यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया तो नारद के संगीत मरकंद में किया गया। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन नारद के संगीत मरकंद में किया गया। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तो दरबारी है। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग दरबारी है। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो प्रातःकाल में गाया जाता है। राग भैरव या राग भैरवी प्रातःकाल में गाया जाता है। राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तो दरबारी है। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग दरबारी है। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो प्रातःकाल में गाया जाता है। राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो रात्रि के द्वितीय प्रहर गाया जाता है। राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो मुगल से रहा है। तानसेन हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध थे? तो ध्रुपद से संबद्ध थे। बैजू बावर हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध थे? तो ध्रुपद से संबद्ध थे। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो पटियाला घराना से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है तो बनारस घराना से है। हीरा भाई वरोडकर किससे संबंधित हैं? तो गजल गायकी से संबंधित हैं हीरा भाई वरोडकर। शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ एवं उसके गायक चलिए देख लेते हैं। पंडवाड़ी शैली के शास्त्रीय गायक हैं तीजन बाई और श्रुतु शर्मा। कर्नाटक शैली के शास्त्रीय गायक हैं रामानुज अयंगर, मल्लिकार्जुन मंसूर, श्रीनिवास अय्यर, सेमन गुड्डी, पालघाट राम, भागवतार अरिकुड्डी, पलनी सुबबुड, महाराजपुरम, विश्वनाथ अय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्लई,
पुरंदरदास, ये सारे कर्नाटक शैली के शास्त्रीय गायक हैं। हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी और हीराबाई वारोडकर हैं। शास्त्रीय गायन एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं। नेक्स्ट देखते हैं गज़ल गायकी। गज़ल गायकी दोस्तों पीनाज मसानी, मलिका पुखराज, गुलाम अली बेगम, बेगम अख्तार, मेहंदी हसन, शाहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जगत सिंह हैं। ये सारे गज़ल गायकी से संबंध हैं। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं तो हिंदुस्तानी गायक से संबंधित है, हिंदुस्तान गायक से संबंध है पंडित भीमसेन जोशी। मल्लिकार्जुन मंसूर संबंधित है तो शास्त्रीय गायन से संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं तो गज़ल गायकी से संबंधित हैं। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है तो संगीत शैली से। नेक्स्ट देखते हैं गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में किसने गायन का गौरव प्राप्त है तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को गौरव प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र में। किससे त्यागराज का नाम संबंधित है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है त्यागराज का नाम। ऋतु शर्मा का संबंध है तो पंडवाड़ी शैली से है, पंडवाड़ी शैली से है ऋतु शर्मा का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं पंडित जसराज किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है तो शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। माइकल जैक्सन संबंधित है तो पॉप संगीत से संबंधित है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थापित है तो लखनऊ में स्थापित है। बड़े गुलाम अली खां किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है तो शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। लता मंगेशकर किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है तो सुगम संगीत में अपनी ख्याति अर्जित की है लता मंगेशकर। मोहम्मद रफ़ी किससे संबंधित हैं तो सुगम संगीत से संबंधित हैं। तीजन बाई किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है तो लोक संगीत में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है तीजन बाई ने। नेक्स्ट देखते हैं मलिका पुखराज किस क्षेत्र में अपनी व्याख्याति बनाई है तो गज़ल गायकी में बनाई है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। चलिए दोस्तों लोक कला नृत्य शैली से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है तो ओट्टन तुल्लन जाना जाता है। ओट्टन तुल्लन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं तो पंडवानी शैली से संबंधित हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है तो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है तो पश्चिम बंगाल की है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय प्रदेश से है तो राजस्थान से है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है तो उत्तर प्रदेश की लोक कला है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है तो पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्दा जो एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंध है तो पंजाब से संबंध है। राज्यों से संबंधित चलिए लोक नृत्य देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र से संबंधित है। तमाशा, लावनी, मौनी, नकटा, कोली, लोझिम, गफा, बेहुदा, गौरीचा, ललिता, लेजम, पोवाड़ा आदि महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य हैं। राजस्थान से संबंधित हैं। धूमर, गौड़, गणगौर, धापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, बगरिया, शंकरिया आदि लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। काठी, जात्रा, बाउल, कीर्तन, गंभीरा, ढाली, मरसिया आदि पश्चिम बंगाल से संबंधित लोक नृत्य हैं। झारखंड से संबंधित लोक नृत्य हैं। छऊ, सरहुल, जट जटिन, विदेशिया, सोहराई, डांगा, कर्मा आदि लोक नृत्य झारखंड से हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है दोस्तों। नौटंकी, रास लीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता आदि। उत्तराखंड से संबंधित लोक नृत्य हैं। कुमायूं, गढ़वाली, कजरी, रास लीला, झोरा, चपादी आदि। छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य हैं। पंडवानी, गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवरानी, दीवारी आदि। बिहार से संबंधित लोक नृत्य हैं। विदेशिया, जट जटिन, घुमड़िया नृत्य, कीर्तनिया नृत्य, चकेवा, झिझिया, सोहराय, कर्मा, नवरानी, दीवारी, टापली आदि। मध्य प्रदेश से संबंधित हैं तो सुआ नृत्य, सैला नृत्य आदि। आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है दोस्तों तो कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, गढ़वा, कुंभी, छड़ी, सिद्धि, माधुरी, गढ़वा आदि। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य आदि। हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य है डांगी, थाली, धमान, छपेली, महाथू, नटी, चंबा, झैता, डफ, डंडा नाच, छारवा, जद्रता आदि हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केरल से संबंधित लोक नृत्य है दोस्तों कथकली, ओट्टम, थुलाल, मोहनी, अट्टम, काली, अट्टम, पादयनी, ओद्व, मतुल्लन, कोंडी, ओटम आदि। उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य हैं ओडिसी, सवारी, धूमरा, पैंका, मुड़री, छऊ, आया आदि। कर्नाटक से संबंधित लोक नृत्य हैं यक्षगान, करगा, कुनीता, लांबी, वीरगास्य, भूतकोला आदि। गुजरात से संबंधित लोक नृत्य हैं गरबा, पड़िहारी, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीवुन, भवई, रासलीला, लास्या, दीपक नृत्य आदि। पंजाब से संबंधित लोक नृत्य हैं गिद्धा, भांगड़ा, डफ, धमान आदि। तमिलनाडु से संबंधित लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कांवड़ी, कलागाम आदि। बिहू असम से संबंधित है बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, महारास, झुमरा, होबजा नाई, नागा नृत्य, बुगुरुम्बा
अंकियानाट आदि। गोवा, गोवा से संबंधित लोक नृत्य हैं मांडी, ढकनी, झागोर, खोल आदि। मेघालय से संबंधित लोक नृत्य हैं बांग्ला, लाहो आदि। मणिपुर से संबंधित लोक नृत्य हैं मणिपुरी, राखाल, नटरास, महारास, राखत, लाई रहीबा, लाई हरीबा आदि। नागालैंड से संबंधित हैं दोस्तों खैबा, चोंग, लीम, नुरालीम, कुमी नागा आदि। मिजोरम से संबंधित लोक नृत्य हैं खानट्य, पाखुपिला, चेरोकान आदि। जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य हैं राउफ, हिकात, मंदजास, कदमाली, कूद, दंडी नाच आदि। छपेली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कुलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो हरियाणा में है। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की है। डांडिया लोक नृत्य शैली कहाँ की है? तो गुजरात की है। पनिहारी लोक नृत्य राजस्थान में है, प्रसिद्ध है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय में प्रसिद्ध है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय प्रदेश से है? तो बिहार से है। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गुजरात में प्रचलित है। कजरी किस प्रदेश की लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है कजरी। बाउल लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है बाउल। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की है। राउफ किस प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर की है। केली गोपाल लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो असम में प्रचलित है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य कला शैली है? तो मिजोरम की है। चलिए दोस्तों, भारत की लोक कला शैली एवं उसके संबंधित राज्य देख लेते हैं। रंगोली महाराष्ट्र से है, अर्पण बिहार से है, मेहंदी राजस्थान से है, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश से, साथिया गुजरात से, गोदना बिहार झारखंड से, मांडड़ा राजस्थान से, आपना पहाड़ी क्षेत्र से। लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो मणिपुर में प्रचलित है। कुमी नागा लोक नृत्य किस प्रदेश में प्रचलित है? तो नागालैंड में प्रचलित है। लोक नृत्य लंबाडी किस प्रदेश में संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जात्रा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कीर्तन है। जटा जटिन प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहार का है। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ओडिशा का है छाऊ। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तेरा ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। कारा गए धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। घूमर किस राज्य की प्रमुख शैली है? तो राजस्थान की है। पाइका लोक नृत्य है तो उड़ीसा की है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बैगा जनजाति से संबंधित है सुआ नृत्य। काडाम लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो ओरांव से है काडाम लोक नृत्य का संबंध। शेखावटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो डांडिया होता है। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो गुसादी है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य गुसादी है। कौन सा नृत्य महिला प्रधान नृत्य है? तो गिद्धा है, याद रखिएगा, गिद्धा महिला प्रधान नृत्य है। कोरकू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। थाली लोक नृत्य किस शैली से राज्य में प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। मुकना लोक नृत्य में संबंधित है तो मणिपुर राज्य से संबंधित है मुकना लोक नृत्य। तांडव नृत्य संबंधित है तो वीर और रौद्र राष्ट्र से संबंधित है। तांडव नृत्य वीर और रौद्र राष्ट्र से संबंधित है। बम्बू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? तो कुकी और नागाओं का आदिवासी नृत्य है बम्बू नृत्य। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो गवरी नाम है। गौर लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है गौर लोक। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को कहा जाता है? तो इकेबाना कहा जाता है। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो भावाई जाति से संबंध रखते हैं सूरदास एवं शंकरिया। शेखवटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो गीदड़ है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंथी नृत्य से जुड़े थे। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? तो होली पर आयोजित होता है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में से कौन सा नृत्य उस समय किया जाता है जब हाल ही में लड़की विवाहित प्रथम बार अपने मायके आती है? तो झुमेला नृत्य किया जाता है। बधाई क्या है? तो बुंदेल का एक लोक नृत्य है बधाई, बुंदेलखंड का। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है तो ब्रिजभूमि से संबंधित है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित वादक, चलिए देखते हैं दोस्तों। वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। वाद्य यंत्रों में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ट्रम्पेट है बिना तार का। वाद्य यंत्रों में कौन सुशिर वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी है सुशिर वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो संतूर तंत्री वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है तो ओले गोजा है, अले गोजा है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है तो वीणा एवं तंबूरे का मिश्रण है सितार।
कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो सारंगी इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक देख लेते हैं। बांसुरी के वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रघुनाथ सेठ, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, एन नीला आदि। शहनाई से संबंधित हैं बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ आदि शहनाई से संबंधित हैं। सरोद से संबंधित हैं अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, ब्रिजनारायण, चंदर राय आदि सरोद से संबंधित हैं। सितार से संबंधित हैं दोस्तों तो पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, शशि मोहन भट्ट, देवव्रत चौधरी, बुद्धादित्य मुखर्जी आदि। तबला से संबंधित हैं दोस्तों गुदई महाराज, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, लतीफ़ खां, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, अंबिका प्रसाद आदि। वीणा से संबंधित हैं दोस्तों एस बालचंद्रन, गोपाल कृष्ण, असद अली, रमेश प्रेम, कल्याण कृष्ण भागवतार, वी दोरेस्वामी आयंगर, बदरुद्दीन डागर आदि वीणा से संबंधित हैं। संतूर से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य आदि। सारंगी से संबंधित है पंडित रामनारायण जी, ध्रुव घोष जी, वजीर खान, सावरी खान, इंद्रलाल, आसिफ अली खान, रमजान खान, संतोष मिश्रा आदि सारंगी से संबंधित हैं। गिटार से संबंधित हैं ब्रिजभूषण काबरा, विश्व मोहन भट्ट, श्री कृष्ण नलिन आदि। वायलिन से संबंधित हैं टी एन कृष्णन, लाल गुडी जयरामन, बाल मुरली कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, कुन्नकड़ी वैद्यनाथन आदि वायलिन से संबंधित हैं। पखावज से संबंधित हैं उस्ताद रहमान खान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि। मृदगम से संबंधित हैं पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह आदि। रुद्रवीणा से संबंधित हैं उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान आदि। सिमझनी से संबंधित हैं जुबिन मेहता आदि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, झाल, विड़ाई, दामना, मुरैयो है तो कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। मृदंगम होता है तो दो मुंह वाला ढोल होता है मृदंगम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? तो शहनाई में निपुण थे। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो सरोद से संबंध है अमजद अली खान का। विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो सितार से संबंध रखते हैं। नीरू स्वामी पिल्लाई संबंधित हैं तो नाद स्वरमन से संबंधित हैं, नाद स्वरम से संबंधित हैं। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वीणा से संबंधित हैं। रोनू मजूमदार किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं? तो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध अर्जित की है? तो बांसुरी वादन में की है। वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वायलिन के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से संबंधित है। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से है। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। पलाधार रघु किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मृदगम से है। लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला बजाने में उनकी विशिष्टता है। वीपी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रमुख भारतीय राग एवं विशेषता देख लेते हैं। राग यमन रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग है। राग भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग है। राग बिलावल रात्रि के प्रथम प्रहर में गाने जाने वाला राग है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाने वाला राग विहाग है। राग देश रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाने वाला राग है। राग भैरव प्रभात बेला में गाया जाने वाला राग है। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। राग हिंडोली बसंत ऋतु में गाया जाने वाला एक मधुर राग है। राग मेघ वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। राग का फागुन मास में तथा रात्रि समय में गाया जाने वाला राग है। राग दीपक दीप प्रज्वलित करने वाला राग है। राग श्री मनोमस्तिष्क को आह्लादित करने वाला राग है। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से है। कुदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पखावज से संबंधित हैं कुदऊ सिंह। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो तबला के प्रमुख वादक हैं। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। यहूदी मेनूहीन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो विश्व मोहन भट्ट ने किया। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो बिस्मिल्लाह खां को अलंकृत किया जा चुका है पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक। देव चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र में निपुण है? तो बांसुरी में निपुण है।
पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। बिरजू महाराज का संबंध है तो कत्थक से है बिरजू महाराज का संबंध। अली अकबर खां किस वाद्य यंत्रों में निपुणता हासिल की है? तो सरोद में निपुणता हासिल की है। उषा उत्थुप का संबंध है तो पॉप संगीत से है। जुबिन मेहता का संबंध किससे है? तो हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा से है। वीजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन वादक से है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो सितार से जुड़ा हुआ है। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो नक्कारा को बजाता था। कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब प्रसिद्ध था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त था। चलिए दोस्तों, चित्रकला से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला का मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खां। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो जहांगीर को कहा जाता है। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? तो अबुल हसन ने किया है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो त्रावणकोर से जुड़े थे। याद रखिएगा, त्रावणकोर से जुड़े थे। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? तो चित्रकला में प्रख्यात थे। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला में अर्जित की थी। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला में नाम कमाया। चलिए दोस्तों, भारत के प्रमुख चित्रकार एवं उनकी आकृतियां देख लेते हैं। चित्रकार हैं, फिर उनकी आकृतियां हैं प्रमुख। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है दोस्तों नारी। सतीश गुजराल की कृतियां हैं दोस्त, कृति है कालाचंद। उस्ताद मंसूर की कृति है बाज। असित कुमार हलदार की कृति है सह अस्तित्व। विशन दास सभी की कृति है शेष फूल। शोभा सिंह की कृति है हीर रांझा। राजा रवि वर्मा की कृति है दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। वियोर नायर लेडी आदि राजा रवि वर्मा की कृतियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं शाहजहां का ताज को देखना, भारत माता, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री, औरंगजेब का बुढ़ापा आदि। गणेंद्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं कल की अवतार, माँ से विदा लेते चैतन्य आदि। नंदलाल बोस की कृतियां हैं उमा की तपस्या, प्रणाम, बसंत, गोपनी, कृष्णार्जुन, घायल बकरी को ले जाते भगवान बुद्ध, उड़ीसा की एक दुकान। के वेंकटप्पा की कृतियां हैं हनुमान द्वारा लंका दहन, स्वर्ण मृग, राम और मृत तृष्णा आदि। भवेश चंद्र सयाल की कृतियां हैं आश्रयहीन लड़की, गोल मार्केट के भिखारी आदि। मनीषी डे की कृतियां हैं नारी सिंगार, पनघट की ओर, बंगाली शरणार्थी आदि। मकबूल फिदा हुसैन की कृतियां हैं थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, हंग इन सैलोन, डीमिया इन पेरिस, जय हनुमान, ढोलकिया, बसंत आदि। मकबूल फिदा हुसैन की कृतियां हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे की कृतियां हैं स्टेशन पर यात्री, बुद्ध पूजा आदि। देवी प्रसाद राय चौधरी की कृतियां हैं भौटिया औरत, लेपचा कुमारी आदि। जॉर्ज कीट की कृतियां हैं कृष्ण जन्म, कर्ण जन्म, नीरा भड़र गोपियां, यम मार्केंडे आदि जॉर्ज कीट की कृतियां हैं। अमृता शेरगिल की कृतियां हैं एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल, हिल साइड, भारतीय लड़कियां आदि अमृता शेरगिल की कृतियां हैं। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो जैमिनी राय थे। याद रखिएगा, जैमिनी राय थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजा की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक किया गया है। अजंता की चित्रकारी में जातक निरूपित किया गया है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं? तो भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ है? तो पर्सिया से हुआ है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस प्रदेश से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो पौराणिक कथाओं तथा रीतिकाल नायक नायिकाओं की प्रधानता रहती है। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता मिलती है? तो प्राकृतिक रचनाओं का प्रधानता मिलता है। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। कमलकारी कला किस शैली किस राज्य में प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो चित्रकला को दर्शाते हैं। उष्मा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो नंदलाल बोस की हैं। शाहजहां का ताजमहल को देखना, नपुन, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते का अश्रुकण, वन सामग्री आदि के चित्रकार की कृतियां हैं? तो अमीननाथ ठाकुर की हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। याद रखिएगा। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल
किस चित्रकार की चर्चित कृति है? तो सतीश गुजराल की है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया है? तो सतीश गुजराल ने किया है। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रांकन राजा रवि वर्मा ने किया है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? तो प्रतापगढ़ से है। किस लिए बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है। एम एफ हुसैन है? तो एम एफ हुसैन चित्रकार हैं। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो स्पेन का था पाब्लो पिकासो। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पाब्लो पिकासो की है। द लास्ट जजमेंट एक विख्यात चित्रकारी किस चित्रकार की है? तो एंजेलो की है। विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किस चित्रकार की कृति है? तो विंची की है। विश्वविख्यात पेंटिंग मोनालिसा कृति किसकी कृति है? तो विंची की है। गुएर्निका विश्वविख्यात चित्रकारी किसकी कृति है? तो पिकासो की है। लियोनार्डो दा विंची एंड माइकल एंजेलो किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो इटली के थे। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? तो हंगरी है। पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना प्रसिद्ध है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मों के पोस्टरों से की? तो एम एफ हुसैन ने की थी। भारत के सांस्कृतिक केंद्र चलिए देखते हैं। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। भारतीय नाट्य शास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो 1982 में हुई थी। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1784 में हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालारगंज संग्रहालय को कहा जाता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। चलिए दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष देखते हैं। सांस्कृतिक स्थान है, फिर उसके स्थापना वर्ष है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर की स्थापना 1918 में हुई थी। भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुई थी। संगीती नाटक अकादमी नई दिल्ली स्थापना इसकी 1953 में हुई थी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थापना 1954 में हुई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना इसकी 1891 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई थी। राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1985 में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में हुई थी। भारत महोत्सव की स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 ईस्वी में की गई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1961 में की गई। कौन सी अकादमी में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो संगीत अकादमी उत्तरदायी है। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल से बनने वाले चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? तो कश्मीर में है। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ है? तो श्रीनगर में है। लद्दाख किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में है? तो बिहार में है। राजगीर किस राज्य में है? तो बिहार में है राजगीर। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो भारत के मध्य प्रदेश में है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में है। अरविंद आश्रम स्थित है? तो पौंडीचेरी में है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थित है? तो पटना में स्थित है। भारतीय का प्राचीनतम तालामंडल ग्रह है? तो कोलकाता में स्थित है। प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है? तो पटना में स्थित है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल हैं
स्थल है दोस्तों, फिर स्थिति है उसकी। जंतर मंतर, जंतर मंतर है नई दिल्ली में। लाल किला है दिल्ली में। विजय घाट है नई दिल्ली में। राजघाट है नई दिल्ली में। जामा मस्जिद है दिल्ली में। शांति वन है नई दिल्ली में। कुतुब मीनार है दिल्ली में। गांधी सदन है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजय चौक, विजय चौक है नई दिल्ली में। त्रिमूर्ति भवन है नई दिल्ली में। एलिफेंटा है मुंबई में। मालाबार हिल्स है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। टावर ऑफ साइलेंस है मुंबई में। सांता क्रूज है मुंबई में। हैंगिंग गार्डन है मुंबई में। बिरला तारामंडल है कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में। गोल गुम्बज बीजापुर में है। हेली बीड है वेलूर में। सांची स्तूप है भोपाल में। हवा महल है जयपुर में। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। चिल्का झील है भुवनेश्वर में। लाल किला है आगरा में। ताजमहल है आगरा में। डल झील है श्रीनगर में। निषाद बाग है श्रीनगर में। शालीमार बाग है श्रीनगर में। आनंद भवन है इलाहाबाद में। बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ है वाराणसी में। महाबलीपुरम है चेन्नई में। नंदी प्रतिमा है दोस्तों, नंदी प्रतिभा है नागरकोइल में। जंतर मंतर जयपुर में है। पिछोला झील उदयपुर में है। आइलैंड पैलेस उदयपुर में है। हम्पी कर्नाटक में है। चार मीनार हैदराबाद में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अजंता दोस्तों औरंगाबाद में है। एलोरा औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। नेक्स्ट देखते हैं। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है पवनार आश्रम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है तो राजगीर में है। किस राज्य में पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है मसूरी। डलहौजी पर्वतीय शहर अवस्थित है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है डलहौजी। लेंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है तो उत्तराखंड में अवस्थित है। आनंद भवन है तो इलाहाबाद में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तो रामेश्वरम में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है तो मुंबई में स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ अवस्थित है तो हैदराबाद में अवस्थित है। हवा महल किस नगर में स्थित है तो जयपुर में स्थित है हवा महल। गोलघर अवस्थित है तो पटना में अवस्थित है गोलघर। बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है तो कोलकाता में अवस्थित है। हौज खास कहाँ है तो दिल्ली में है हौज खास। वृंदावन गार्डन है तो मैसूर में है वृंदावन गार्डन। कुतुब मीनार है तो दिल्ली में है कुतुब मीनार। भारत के किस राज्य में चिल्का झील है तो ओडिशा में है चिल्का झील। हम्पी के खंडहर किस प्रदेश में है तो कर्नाटक में है हम्पी के खंडहर। भारत के किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है तो जम्मू कश्मीर में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है जेएनयू। दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा किस राज्य में है तो फतेहपुर सीकरी में है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में है। दार्जिलिंग किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है तो कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम। हंथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है हंथी गुम्फा। एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है तो आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है तो सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश राज्य में है फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं स्थित है तो मुंबई के समीप स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। पुष्कर झील कहाँ स्थित है तो राजस्थान में है पुष्कर झील। अमरनाथ गुफा कहाँ है तो अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है तो मेघालय में स्थित है गारो हिल्स। जहांगीर का मकबरा स्थित है तो लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। बीबी का मकबरा स्थित है तो औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है तो सारनाथ में स्थित है। महारौली लौह स्तंभ है तो दिल्ली में है महारौली लौह स्तंभ। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है तो नेपाल में स्थित है। मैरीन बीच कहाँ स्थित है तो चेन्नई में स्थित है मैरीन बीच। शाहजहांबाद स्थित है तो दिल्ली में स्थित है शाहजहांबाद। मुसम्मुन बुर्ज स्थित है तो आगरा में स्थित है मुसम्मुन बुर्ज। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है तो रायसीना या रायलसीमा पहाड़ियों पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है तो पौंडीचेरी में स्थित है अरबिंदो आश्रम। जवाहर सुरंग किस राज्य प्रदेश में है तो जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग। महरौली लौह स्तंभ है तो नई दिल्ली में है। शक्ति स्थल है तो दिल्ली में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक स्थित अवस्थित है तो कोलकाता में अवस्थित है। जहाज महल कहाँ स्थित है तो मालवा में स्थित है जहाज महल। इंदिरा पॉइंट स्थित है तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है तो उटकमंडलम है। कौन सा भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है तो इंडिया गेट है अज्ञात सैनिकों का स्मारक। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है तो त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है तो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है अल्फ्रेड पार्क। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है तो मैसूर स्थित है। विद्यासागर सेतु कहाँ है तो कोलकाता में है। जंतर मंतर प्रसिद्ध वेधशाला कहाँ स्थित है तो दिल्ली में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है तो हैदराबाद में स्थित है। जामा मस्जिद स्थित है तो दिल्ली में स्थित है। वृंदावन गार्डन स्थित है तो मैसूर में स्थित है। ब्लैक पैगोडा स्थित है तो कोणार्क में स्थित है ब्लैक पैगोडा। चीना केशव मंदिर स्थित है तो बेलूर में स्थित है याद रखिएगा। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था तो राणा कुंभा ने करवाया था।
बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माण करता है तो परवेज शाह हैं। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण कराया था तो शाहजहां ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था तो अशोक ने कराया था सांची स्तूप का निर्माण। आगरा स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया तो अकबर ने करवाया था। हौज खास किसने बनवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था हौज खास। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था तो महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था। महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ आगरा में किसने बनवाया था तो नूरजहां ने बनवाया था। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। ग्वालियर के किला का निर्माण किसने करवाया था तो राजा मान सिंह ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है तो दिल्ली में स्थित है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे तो आदि शंकराचार्य के द्वारा किए गए थे। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है तो राजस्थान में है पोखरण। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम इंडल या ऊटी किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में बाघ की गुफाएं स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है तो केरल में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है तो ग्वालियर में स्थित है। चलिए दोस्तों, भारत के प्रमुख पर्व, त्यौहार एवं मेले से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है तो हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है तो बिहार में लगता है। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है तो छठ है। याद रखिएगा आप सभी, बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ है। सरहुल पर्व का संबंध किस प्रदेश से है तो झारखंड से है। सरहुल पर्व का संबंध झारखंड से है। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है तो बिहार, झारखंड में मनाया जाता है कर्मा पर्व। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो केरल का है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो केरल का है। बाबा गरिया पूजा किस राज्य में मनाया जाता है तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो असम का है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो असम का है। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है तो पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है वैसाखी। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पर्व। उगादी पर्व मनाया जाता है तो कर्नाटक में मनाया जाता है उगादी पर्व। सगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है तो मणिपुर में मनाया जाता है सगाई पर्व। कहाँ लोसांग उत्सव मनाया जाता है तो सिक्किम में मनाया जाता है। रखिएगा, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। कहाँ लट्ठमार होली खेली जाती है तो मथुरा में खेली जाती है लट्ठमार होली। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है तो मिजोरम में मनाया जाता है चपचार कूट त्यौहार। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो पुरी में मनाया जाता है। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है। नवरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित है तो पारसी से संबंधित है। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है तो बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है सागा दावा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र उत्सव। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है तो सूर्य देवता की पूजा होती है छठ पर्व में। बसंत का स्वागत करना भारतीय त्यौहार कौन सा है तो बसंत पंचमी है। याद रखिएगा, बसंत पंचमी है। किस माह में दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है तो अश्विन माह में मनाया जाता है। छऊ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है तो झारखंड में मनाया जाता है छऊ। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होता है। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है तो 12 वर्ष का अंतराल होता है। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है तो अजमेर में किया जाता है पुष्कर मेले का आयोजन। कंस मेला कहाँ लगता है तो मथुरा में लगता है कंस मेला। रथ यात्रा का वृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है तो पुरी में आयोजित होता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो जयपुर में मनाया जाता है हाथी उत्सव। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है तो मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित होता है। वात्सल्य मेला कहाँ प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है वात्सल्य मेला। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है तो डूंगरपुर में आयोजित होता है। याद रखिएगा, डूंगरपुर में आयोजित होता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है तो करौली में होता है। याद रखिएगा, केला देवी मेला करौली में होता है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है तो नवंबर माह में लगता है पुष्कर मेला। याद रखिएगा। देवीधुरा मेला कहाँ लगता है तो चंपावत जनपद में लगता है देवीधुरा मेला। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है तो उज्जैन में लगता है। याद रखिएगा, उज्जैन में लगता है कुंभ मेला। हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाले हार्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है तो नागालैंड का मुख्य उत्सव है हार्नबिल त्यौहार। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है तो फरीदाबाद में लगता है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है तो देवीधुरा में लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है तो अलीगढ़ में आयोजित किया जाता है।
उत्तराखंड के किस जिले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो देवीधुरा मेला में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। कौन सा मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है तो महाबली से संबद्ध है। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। चलिए दोस्तों, भारत के प्रमुख त्यौहार एवं उसकी विशेषताएं देखते हैं। क्रिसमस है दोस्तों ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्यौहार। गुड फ्राइडे है ईसा मसीह को सलीब पर लटकाए जाने की याद में असीम वेदना का पर्व है। ईस्टर है गुड फ्राइडे के ठीक पश्चात रविवार को ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो जाने की स्मृति में है। सलीब पर पाम संडे है दोस्तों, सलीब पर चढ़ाने जाने के 5 दिन पूर्व यरूशलेम पहुंचने पर ईसा मसीह के भव्य स्वागत की याद में। ईद उल जुहा है दोस्तों जिज हिजा महीने के 10वें दिन, जिस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। ईद उल फितर है दोस्तों रमज़ान के महीने में 30 दिन रोज़ा रखने के बाद दूध के चांद देखने के अगले दिन मनाया जाने वाला खुशियों का त्यौहार है ईद। मुहर्रम है मुसलमानों का एक वेदना पर्व। नवरोज़ है पारसियों का नव वर्ष का त्यौहार। महावीर जयंती है चैत महीने में 24वें तीर्थंकर जैन धर्म वर्धमान महावीर के जन्मदिवस पर। बुद्ध जयंती है बुद्ध जयंती वैसाखी पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा निर्वाण की घटनाएं घटित हुई थीं। शब ए बारात है दोस्तों मुसलमानों की दीपावली के रूप में प्रचलित त्यौहार। गुरु पर्व है गुरु नानक जन्म दिवस के रूप में अक्टूबर नवंबर महीने में वैशाख प्रथम तिथि को मनाया जाने वाला पर्व। वैसाखी है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव रखने की याद में अप्रैल मई महीने में वैशाख प्रथमा तिथि को मनाया जाने वाला पर्व। महाकुंभ है प्रति 12 वर्षों पर इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक स्थानों पर महाकुंभ मेला लगता है। मकर संक्रांति दोस्तों 14 जनवरी को मनाया जाने वाला फसल कटाई का त्यौहार है। बसंत पंचमी है फागुन माह के 5वें दिन मनाया जाने वाला पर्व, जिस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा भी की जाती है। महाशिवरात्रि है दोस्तों फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती के विवाह उत्सव की याद में मनाया जाने वाला पर्व। होली है फागुन माह के अंतिम दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है होली। रामनवमी चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गणगौर है दोस्तों उत्तरी भारत विशेषकर राजस्थान के कुंवारी लड़कियों तथा विवाहिताओं द्वारा शिव की अर्धांगिनी पार्वती की पूजा का त्यौहार है गणगौर पूजा। रक्षाबंधन है श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला भाई बहन का पवित्र त्यौहार। गणेश चतुर्थी है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और को गणेश भगवान की आराधना का पर्व। कृष्ण जन्माष्टमी है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण के जन्मदिवस के रूप में पर्व। दुर्गा पूजा है उत्तरी भारत में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम 10 दिनों तक चलने वाली दशहरा का अंतिम दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है दुर्गा पूजा। दीपावली है कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला दीप पर्व। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। पोंगल है यह पर्व 14 जनवरी से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में सूर्य तथा पशुओं की आराधना हेतु तथा नई फसलों के कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पोंगल। भगेली बिहू है असम में नई फसल कटने के उपलक्ष्य में जनवरी महीने में मनाया जाने वाला पर्व। छठ है दोस्तों बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को सूर्य आराधना का पवित्र त्यौहार है छठ। सहुर है चैत मास में झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला हर्षोल्लासपूर्ण पर्व। उगादी है दोस्तों कर्नाटक में चैत मास में मनाया जाने वाला नववर्ष का पर्व। गुड़ी पर्व है दोस्तों महाराष्ट्र में चैत मास में मनाया जाने वाला नववर्ष पर्व। कार्निवाल है दोस्तों गोवा में मार्च अप्रैल में रोमन कैथोलिकों द्वारा मनाया जाने वाला 3 दिवसीय हर्षोल्लासपूर्ण त्यौहार है। बंगाली नववर्ष है दोस्तों पश्चिम बंगाल में 14 अप्रैल को नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। रथ यात्रा है उड़ीसा में पुरी में आषाढ़ मास में जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ में रखकर गुडीचा मंदिर तक ले जाने हेतु निकाली गई जलूसनुमा यात्रा है। ओणम है केरल में राक्षस के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें नौका दौड़ का आयोजन होता है। जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव का एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया? तो बीजी तिलक ने कराया था, बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो ईद उल फितर करता है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलूद अन नबी मनाया जाता है। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो हजरत इब्राहिम के याद में मनाया जाता है। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है तो अजमेर में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है तो क्रिसमस है। ईसा मसीह के पूर्व पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है तो ईस्टर है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह की शहीदी दिवस के रूप में। पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवर दिन के छठे दिन खोरदाद साल का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जरथुष्ट्र का जन्म पर मनाया जाता है। जरथुष्ट्र के जन्म पर मनाया जाता है। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है तो नवरोज कहलाता है पारसी नववर्ष दिवस का।
नववर्ष दिवस, युगादि नववर्ष पर्व है तो दोस्तों गुजरातियों का है, युगादि नववर्ष गुजरातियों का है। रासलीला याओ संग लाई हरीबा त्यौहार है तो मणिपुर लोगों का है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है तो दीपावली मनाया जाता है। पपेटी किसका त्यौहार है तो पारसियों का त्यौहार है पपेटी। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है तो ओणम से संबंधित है। नौका वर्ष इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों ओडिशा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था तो पूर्व गंगा वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। ब्लैक पैगेडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है तो नरसिंह देव द्वितीय हैं। कोणार्क का ब्लैक पैगेडा किस देवता को समर्पित है तो सूर्य देवता को समर्पित है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है तो हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से है। खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है तो चंदेलों को जाता है। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो चंदेल ने करवाया था। एलोरा स्थित गुफाएं तथा शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है तो बौद्धों, जैनों और हिंदुओं से संबंधित है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का श्रेय किसे जाता है तो राष्ट्रकूटों को जाता है। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए तो राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है तो बद्रीनाथ में स्थित है ज्योतिष पीठ। श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है तो मैसूर में स्थित है श्रृंगेरी पीठ। गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है तो पुरी में स्थित है गोवर्धन पीठ। शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है तो द्वारिका में स्थित है शारदा पीठ। हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है तो बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी एवं रामेश्वरम को कहा जाता है धाम। उत्तरी धाम कहलाता है तो बद्रीनाथ कहलाता है उत्तरी धाम। पूर्वी धाम कहलाता है तो पुरी कहलाता है। बद्रीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है तो उत्तराखंड चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है तो विष्णु को समर्पित है। वैद्यनाथ धाम किस राज्य में स्थित है तो झारखंड में स्थित है वैद्यनाथ धाम। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था तो राजा पूरनमल द्वारा करवाया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है मस्जिद कहाँ पर है तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है तो मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है तो अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है तो महाबलीपुरम में अवस्थित है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है तो गांधीनगर में स्थित है। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है तो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है जैन मंदिर। होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है तो हेलीविड में स्थित है, याद रखिएगा। कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है तो करड़ी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है तो अजमेर में है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है तो फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है तो खजुराहो में स्थित है। प्रसिद्ध त्रिपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है तो हम्पी में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है। कामाख्या तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है तो असम में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है तो मथुरा में स्थित है। श्री वरदराजन का मंदिर मांचीपुरम किस देवता को समर्पित है तो विष्णु देवता को समर्पित है। भोजशाला मंदिर की अधिशाष्टी देवी हैं तो भगवती सरस्वती हैं। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ अवस्थित है तो उज्जैन में स्थित है। भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है तो पुष्कर अजमेर में स्थित है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है तो बारसूर में स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है तो कोलकाता में स्थित है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 छत्तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है तो हम्पी में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर की में स्थापित मूर्तियां हैं तो विष्णु की मूर्तियां हैं अंकोर वाट में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है तो ओडिशा में स्थित है। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की एक मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है तो एलिफेंटा की गुफाओं में है। भारत के किस राज्य में पवित्र स्थल अमरनाथ और वैष्णो देवी स्थित है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है तो कैंडी में स्थित है। धार्मिक स्थल बोध गया स्थित है तो बिहार में स्थित है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नटराज मंदिर अवस्थित है तो चिदम्बरम में स्थित है। विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है तो खजुराहो में स्थित है। वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों तो तंजावुर में स्थित है। महाबोधि मंदिर स्थित है तो बोधगया में स्थित है। रघुनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है तो जम्मू में अवस्थित है। 64 योगिनी मंदिर स्थित है तो खजुराहो में स्थित है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है तो राजस्थान में स्थित है चामुंडा माता मंदिर। सास बहु मंदिर स्थित है तो उदयपुर में है सास बहु मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है तो उज्जैन में है महाकालेश्वर। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के किस नगर में है तो पुरी में है, याद रखिएगा। हरमिंदर अवस्थित है तो आनंदपुर साहिब में स्थित है हरमिंदर। हजरत बल दरगाह स्थित है तो श्रीनगर में है हजरत बल दरगाह। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है तो भुवनेश्वर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर है तो मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। मोडरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में है। रामेश्वरम किस राज्य में अवस्थित है तो तमिलनाडु में है। द्वारकापुरी किस राज्य में है तो गुजरात में है। सारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाकाल मंदिर किस राज्य में अवस्थित है तो उज्जैन मध्य प्रदेश में अवस्थित है। गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थापित है तो दोस्तों श्रवणबेलगोला में स्थापित है।
अग्रण नर सिंह मूर्ति स्थापित है तो हम्पी में स्थापित है। सम्मेद शिखर किस राज्य का तीर्थ स्थल है तो जैन का तीर्थ स्थल है। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने कराया तो पल्लव शासकों ने कराया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। मैसूर के सरोवर बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की तो चामुंड राय ने स्थापित की थी। कश्मीर के मार्तन मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया तो ललितादित्य द्वारा कराया गया था। ललितादित्य द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया तो कृष्णदेव राय ने कराया था। किस मंदिर को द्रविड़ चोल शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है तो वीरदेश्वर मंदिर को द्रविड़ चोल शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। पंजाब स्थित अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था तो राजा विक्रमादित्य ने कराया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी तो जजाति केसरी ने डाली थी, याद रखिएगा। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था तो अशोक ने कराया था। वृहत मंदिर अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके राज्यकाल में हुआ था सूर्यवर्मन के कार्यकाल में हुआ था। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है तो बहाई धर्म से संबंधित है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है सिनागॉग, याद रखिएगा। मंदिरों की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है तो नागर के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों, भारत की भाषाएं एवं लिपियां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा तो है हिंदी है। भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो अमीर खुसरो ने किया था। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है तो प्राकृत भाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है तो राजभाषा कहा जाता है। हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया तो 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी तो 14 भाषाएं शामिल थी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है तो 22 है, याद रखिएगा। 22 है, याद रखिएगा। 22 है, संख्या 22 है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया तो 4 वर्गों में बांटा गया है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है तो इंडो आर्यन समूह है। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषीय समूह है तो चीनी तिब्बती है, याद रखिएगा। चीनी तिब्बती है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो तेलुगु है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार के सभी भाषाओं को जननी कहा जाता है तो तमिल को कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है तो निषाद कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है तो किरात कहा जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है तो मैसूर में स्थित है। किस भाषा को भारतीय भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि के नामों से जाना जाता है तो संस्कृत को जाना जाता है। उर्दू किस भाषा का शब्द है तो तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल काल की राजकीय भाषा थी तो फारसी थी। मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है तो उर्दू को कहा गया है। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों की प्रतिशत लगभग है तो 40% है। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो बांग्ला है। देश में किस राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है तो उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा संस्कृत को प्रदान किया गया है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है तो तमिल भाषा है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तो तेलुगु को कहा जाता है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो तेलुगु भाषा है। देश के एकमात्र किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। देश में डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। किस भाषा को भारतीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया तो तमिल को दिया गया है। कौन सा राज्य में उर्दू को अपनी सरकारी भाषाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है तो जम्मू कश्मीर करता है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है तो महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह में मिनिकॉय द्वीप की भाषा है तो माहल है, याद रखिएगा, माहल है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है तो तेलुगु है। केरल की राजकीय भाषा है तो मलयालम है। त्रिपुरा की राजभाषा है तो बांग्ला है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है तो ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है तो ब्राह्मी लिपि है। किस ब्राह्मी को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है तो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है तो बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था तो जेम्स प्रिंसेप था। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है तो 64 लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है तो 18 लिपियों का उल्लेख है। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। चित्राक्षर लिपि हड़प्पा काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है तो खरोष्टी लिपि में, याद रखिएगा। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है तो सार ए कुना, याद है, सार ए कुना प्राप्त हुआ है। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। अशोक ने शिलालेखों की लिपि है तो ब्राह्मी लिपि है। चलिए दोस्तों, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं संचार के साधन से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ तो 1927 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया तो 1936 में कर दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे तो 6 केंद्र थे, याद रखिएगा।
ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कब आकाशवाणी किया गया था? तो 1957 ईस्वी को किया गया था। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो बेंगलोर में स्थापित किया गया। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है। आकाशवाणी के संस्कृत समाचार का प्रसारण कब शुरू हुआ? तो सितंबर 1974 को शुरू हुआ। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो 1965 ईस्वी में की गई थी। देश में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को की गई थी। देश में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो 87% भूभाग पर दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है। दूरदर्शन का वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो जनवरी 1976 को हुआ था। दूरदर्शन का प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो प्रतिमापुरी थी, याद रखिएगा, प्रतिमापुरी थी। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है तो ज्ञान दर्शन है, याद रखिएगा। दूरदर्शन के से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब की गई? तो 15 अगस्त 1965 को की गई थी। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? तो 1982 ईस्वी में हुई थी। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? तो हम लोग थे, याद रखिएगा, हम लोग धारावाहिक प्रथम था। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो पीतमपुरा में स्थापित है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो 1.5 लाख है। देश में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो 89% है, याद रखिए। ग्रीन चैनल है तो ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है, याद रखिएगा। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के उद्देश्य से कितने चैनल बनाए गए हैं? तो 6 चैनल बनाए गए हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? तो 8 डाक जोन में विभाजित किया गया भारत को। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक या क्या प्रदर्शित करता है? तो जोन को प्रदर्शित करता है। देश में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 6 संख्याएं होती हैं। किस डाक सूचकांक के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? तो 7, याद रखिएगा। 7 डाक सूचकांक के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक राज्य शामिल हैं। डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है तो 10, याद रखिएगा, 10 राज्य हैं। देश में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब आरंभ हुई? तो 1880 ईस्वी में डाक प्रणाली आरंभ हुई थी, मनी ऑर्डर प्रणाली, याद रखिएगा। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो 1937 ईस्वी में हुआ है। देश में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1852 ईस्वी को जारी किया गया था। देश में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो कराची में जारी किया गया। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी को हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी तो इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू हुई थी। भारत में प्रथम तार सेवा शुरू हुई थी तो कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा टेलीफोन का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? तो डाकघर के आधुनिकीकरण से है। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है तो ईमेल है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1986 को हुई थी। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी तो 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई? तो लखनऊ और कानपुर के मध्य शुरू हुई थी। विश्व के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल, चलिए इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन देखते हैं। बेबीलोन का झूलता बाग किस देश में स्थित है? तो इराक में स्थित है। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इटली में स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है तो इटली में स्थित है। नॉनकिंग की पर्सेलिन मीनार किस देश में अवस्थित है? तो चीन में स्थित है। हागिया सीफिया स्थित है तो इस्तांबुल में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो यूएसए में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है तो यूएसए में स्थित है। फिनिक्स फार्म स्थित है तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। फारस का प्रकाश स्तंभ स्थित है तो अलेक्जेंड्रिया नगर में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया नगर में स्थित है। विश्व में राष्ट्रपति निवास मार्डेका पैलेस प्रसिद्ध है तो इंडोनेशिया के प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया पे प्रसिद्ध है। पिरामिड स्थित है तो मिस्र में स्थित है पिरामिड। एफिल टावर स्थित है तो पेरिस में स्थित है एफिल टावर। विश्वविख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है तो जावा में स्थित है। कंबोडिया में स्थित भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है तो अंगकोर वाट मंदिर है, याद रखिएगा, अंगकोर वाट मंदिर है। कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में अवस्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। पेंटागन स्थित है दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलिसी पैलेस स्थित कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फ्रांस में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है दोस्तों तो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट बेलिंग वाल स्थित है तो जेरूसलम में स्थित है बेलिंग वॉल। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मॉस्को में स्थित है। बिग बेन स्थित है तो लंदन में स्थित है बिग बेन। लंकाशायर स्थित है दोस्तों तो ब्रिटेन में स्थित है लंकाशायर। कैंडी कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है कैंडी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दांत के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बैथेलम कहाँ स्थित है? तो इजराइल में स्थित है बैथेलम। जुपिटर की प्रतिमा कहाँ अवस्थित है? तो यूनान में स्थित है। ताजमहल स्थित है तो आगरा में स्थित है।
चीन की ग्रेट वॉल, महान दीवार का निर्माण किसने किया था? तो शी हुआंग-ती ने किया था। भारत एवं विश्व के प्रमुख धर्म से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे भागवत धर्म के प्रवर्तक। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवत गीता है। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो पुराण है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है। ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वाधिक प्राचीन है तो शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। पुराणों की संख्या है तो 18 है पुराणों की संख्या। वेदांगों की कुल संख्या है तो 6 है। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं तो महावीर स्वामी माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के अंतिम कौन थे? तो महावीर थे, याद रखिएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो अहिंसा है आधारभूत बिंदु। तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। अणु व्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। स्यादवाद किस धर्म का मूलधार है? तो जैन धर्म का मूलाधार है। जैन धर्म के 5 व्रतों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है तो अहिंसा है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो कल्पसूत्र है महत्वपूर्ण ग्रंथ जैन धर्म का। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी आदि जैन ग्रंथों की भाषा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। भरभूत भूमि संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है भरभूत भूमि। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है तो बौद्धों का धार्मिक स्थल है। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में तंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो ब्रजयान में है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है गृहत्याग की घटना महात्मा बुद्ध की, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तो तैत्तिरीय उपनिषद है, याद रखिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद है। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो कष्टोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो बौद्धों का है, याद रखिएगा, त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो सुत्त पिटक में है, याद रखिएगा, सुत्त पिटक में है। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है, विनय पिटक में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो अगुत्तर निकाय में मिलता है, याद रखिएगा, अगुत्तर निकाय मिलता है। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है? तो अभिधम्म पिटक में हुआ है, अभिधम्म पिटक में हुआ है। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो टोकरी है, याद रखिएगा, टोकरी है। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? तो मिलिंद पन्नों में है, याद रखिएगा, मिलिंद पन्नों में वर्णित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो चैत्य कहलाता है। सिख धर्म के प्रवर्तक हैं तो गुरु नानक देव हैं। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने निर्धारित किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है तो पटना में हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र हैं? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र हैं। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? तो गुरु रामदास के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था, गुरु अर्जुन देव। सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने की थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। किस सिख गुरु ने सिख धर्म का नया स्वरूप, नई शक्ति और नए ओजस्विता प्रदान की? तो गुरु गोविंद सिंह ने प्रदान किया था। पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर और कोई उपाधि किसने दी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने दी थी। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को करवा, याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव की हत्या मुस्लिमों शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने का श्रेय के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो गुरु नानक ने डाली थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 ईस्वी में हुई थी। सिखों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तो गुरु ग्रंथ साहिब है। सिखों की धार्मिक ग्रंथ है तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है तो गुरु अर्जुन देव हैं। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जोरोस्टर हैं। जरथुष्ट्र धर्म है तो पारसियों का धर्म है। जरथुष्ट्र पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तो जेंदावेस्ता है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है तो अग्नि मंदिर कहलाता है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद थे। हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था।
इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो 1570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो कुरान में संग्रहित हैं। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? तो इस्लाम धर्म से विकसित हुआ है। इस्लाम धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है? तो मस्जिद कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो सूफी सम्मत से संबंधित है सिलसिला। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तो बाइबल है। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो यहूदी धर्म से हुआ है। यह ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक है तो क्रॉस है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? तो सेंट थॉमस ने किया था। ईसाइयों का पूजा स्थल कहलाता है तो चर्च कहलाता है ईसाइयों का पूजा स्थल। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तो पैगंबर मूसा माने जाते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है तो मूसा संहिता है। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तो तोरा है, याद रखिएगा तोरा है। यहूदियों की पूजा स्थल कहलाता है तो सिनागाग कहलाता है, याद रखिएगा सिनागाग कहलाता है। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे तो कुंग फू सू थे, याद रखिएगा कुंग फू सू थे। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो मिकादो का है। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो जापान का है। मखाली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? तो आजीवक धर्म का था। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वासव माने जाते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था तो अवतारवाद था। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है तो वेद, रामायण एवं महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का मौलिक नाम था तो जय संहिता था। महाभारत का प्रारंभिक नाम था तो जय युद्ध था। महाभारत का प्रारंभिक नाम प्राचीनतम युद्ध का महाकाव्य है तो रामायण है। जो यहाँ है वह यन्नत्र भी है, यहाँ भी नहीं, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किस ग्रंथ में कहा गया? तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद किया तो रजमनामा हमने किया है, याद रखिएगा रजमनामा है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भागवत गीता में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है तो मत्स्य पुराण है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? तो महाभाष्य से मिलता है। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है तो दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण है। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो मंदिर कहलाता है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है तो वेद है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो महत् ज्ञान है। वेदों के संकलन करता है तो वेद व्यास हैं। वेदत्रयी कहा गया है। वेदत्रयी दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को कहा गया है वेदत्रयी। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो ऋग्वेद में शामिल है। कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है? तो अर्थव्य संबंधित है। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो ऋग्वेद में मिली है। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह है तो यजुर्वेद है। अस्तो मा सद्गमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो सामवेद में है। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें हैं? तो यजुर्वेद में है। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं दोस्तों तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या है तो 1028 है। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अर्थव्वेद में मिलता है। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है तो दर्शन शास्त्र विवेचित है। उपनिषदों की संख्या लगभग है तो 108 है उपनिषद। नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है? तो जाबलोपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? तो बृहदारण्यकोपनिषद से आई, याद रखिएगा बृहदारण्योपनिषद से आई। बृहदारण्योपनिषद से आई है पुनर्जन्म की अवधारणा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उत्कृष्ट है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांत किसे कहा गया है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो मनु स्मृति में उद्धृत है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो महाबली से संबंधित है। चलिए दोस्तों, कला और संस्कृति से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। यह है पहला प्रैक्टिस सेट और यह पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। तोता हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? तो तोता हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तो आर्य समाज ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा।
कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से मानी जाती है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों भरतनाट्यम से, याद रखिएगा भरतनाट्यम से है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है रंगोली। इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो दोस्तों फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेनामा। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है तो ग्वालियर घराना है, याद रखिएगा ग्वालियर घराना है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है तो ध्रुपद है, याद रखिएगा प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली ध्रुपद है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा वीणा है, याद रखिएगा वीणा है। भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा था? तो दोस्तों जहांगीर के समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा था। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी दोस्तों संबंधित है किशनगढ़ शैली से, याद रखिएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों कृष्ण थे, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। पुराणों की कुल संख्या है? तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या है 18, याद रखिएगा कुल 18 पुराण है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो याद रखिएगा दोस्तों सांख्य है, याद रखिएगा सांख्य दर्शन आरंभिक विचारधारा है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम दोस्तों त्यौहार है केरल का, याद रखिएगा केरल का त्यौहार है। पुरी की में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान विष्णु के सम्मान में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है रथ यात्रा पुरी में। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सप्तरथ मंदिर दोस्तों अवस्थित है महाबलीपुरम में, याद रखिएगा महाबलीपुरम में अवस्थित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों चामुंड राय ने करवाया था, याद रखिएगा चामुंड राय ने करवाया था। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। उज्जैन का प्राचीन कला में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन कला में अवंतिका नाम था, याद रखिएगा अवंतिका नाम था। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है? तो याद रखिएगा जावा में स्थित है। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है दोस्तों तो जावा में स्थित है, याद रखिएगा जावा में स्थित है। कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा विष्णु को समर्पित है। भारतीय नाट्य शास्त्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय नाट्य शास्त्र। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1988 ईस्वी में हुई थी। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है तो इंडो आर्यन समूह है, याद रखिएगा इंडो आर्यन समूह है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन, याद रखिएगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि सबसे सर्वाधिक प्राचीनतम लिपि है। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो याद रखिएगा दोस्तों दूरदर्शन के प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथकली, याद रखिएगा कथकली। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो सितारा देवी को कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी कला दोस्तों प्रचलित है हरियाणा में, याद रखिएगा हरियाणा में प्रचलित है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है दोस्तों पुरंदरदास को, याद रखिएगा पुरंदरदास को कहा जाता है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से संबंधित है अल्लाह रखा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचारित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों वायु द्वारा संचारित होने वाला वाद्य यंत्र है शहनाई। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो याद रखिएगा दोस्तों जैन धर्म की महिमा है, याद रखिएगा जैन धर्म की महिमा है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक दोस्तों माने जाते हैं नागार्जुन, याद रखिएगा। युगादि नववर्ष पर्व है तो युगादि नववर्ष पर्व है दोस्तों गुजरातियों का पर्व है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिरों की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तर शैली दोस्तों जानी जाती है नागर शैली के नाम से। वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि दोस्तों संबंधित है राजीव गांधी से संबंधित है। वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है। अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? तो अंकोर वाट दोस्तों कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दयाराम साहनी को कहा जाता है, याद रखिएगा
तो याद रखिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोठारी आयोग ने की थी। कोठारी आयोग ने की थी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू दोस्तों शब्द है तुर्की भाषा का शब्द। याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि है, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो प्रतिमापुरी थी। याद रखिएगा, प्रतिमापुरी थी। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। याद रखिएगा, भारत में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यह है दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों मनु थे। याद रखिएगा, मनु थे। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ है? तो महावीर का जन्म दोस्तों हुआ है ज्ञात्रिक क्षत्रिय राजघराने में। ज्ञात्रिक क्षत्रिय राजघराने में। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहिनी अट्टम केरल में जन्मा और विकसित हुआ है। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकार द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कथकली। याद रखिएगा, कथकली केवल पुरुष द्वारा ही किया जाता है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर बिहार का है। जटा जटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत लिया गया है दोस्तों सामवेद से। याद रखिएगा, सामवेद से लिया गया है। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है दोस्तों राग भैरवी। याद रखिएगा, राग भैरवी है। मृदंगम होता है तो मृदंगम दो मुंह वाला ढोल होता है। मृदंगम दो मुंह वाला ढोल होता है मृदंगम। सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? तो सितार का जनक दोस्तों माना जाता है अमीर खुसरो को। याद रखिएगा, अमीर खुसरो को माना जाता है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया है दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों बौद्ध काल से संबंधित है। याद रखिएगा, बौद्ध काल से संबंधित है। पारसी धर्म के संस्थापक हैं, तो पारसी धर्म के दोस्तों संस्थापक हैं ज़रोस्टर। याद रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत दोस्तों संबंधित है मीमांसा से। याद रखिएगा, मीमांसा से। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है वैसाखी। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो दोस्तों छठ में सूर्य की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, छठ में सूर्य की पूजा की जाती है। चूहों के मंदिर के नाम से कौन विख्यात है? तो करड़ी माता का मंदिर विख्यात है। याद रखिएगा, चूहों के मंदिर के नाम से करड़ी माता का मंदिर विख्यात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांची का महान स्तूप है, तो सांची का महान स्तूप है दोस्तों मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रामेश्वरम में स्थित है। याद रखिएगा, रामेश्वरम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो दोस्तों याद रखिएगा दोनों का तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। जो जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। नेक्स्ट देखते हैं। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो याद रखिएगा जेरूसलम तो याद रखिएगा दोस्तों ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, मुस्लिमों का भी है। जेरूसलम जेरूसलम तीनों लोगों का तीर्थ स्थल है। इनमें से सभी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी दोस्तों स्थित है नई दिल्ली में। याद रखिएगा। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थापित है। याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थापित है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों तेलुगु। याद रखिएगा, तेलुगु भाषा है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों लिखी जाती है बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो पीतमपुरा में स्थापित है। याद रखिएगा, पीतमपुरा में स्थापित है। भारत में कितने डाक जोन को विभाजित किया जा गया है? तो 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है भारत को। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखिएगा, अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों कथकली से है। याद रखिएगा, कथकली से है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो कथक नृत्य के हैं। याद रखिएगा, कथक नृत्य के हैं। घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दला दोस्तों याद रखिएगा, घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? तो सुशिर वाद्य है दोस्तों बांसुरी। याद रखिएगा, बांसुरी एक सुशिर वाद्य है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो जैमिनी राय ने दोस्तों नाम कमाया है
चित्रकला में, याद रखिएगा चित्रकला में नाम कमाया है। विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? तो द लास्ट सपर दोस्तों विंची की कृति है, याद रखिएगा विंची की कृति है। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो लिंगायत धर्म के संस्थापक दोस्तों वासव माने जाते हैं, याद रखिएगा वासव माने जाते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? तो दोस्तों याद रखिएगा वृद्धारण्योक उपनिषद से आई है, वृद्धारण्योक उपनिषद से आई है पुनर्जन्म की अवधारणा। पिटक का शाब्दिक अर्थ है तो टोकरी है, पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसको माना जाता है? तो कपिल को माना जाता है सांख्य दर्शन का संस्थापक। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश उत्सव किसने शुरू कराया था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में, याद रखिएगा अलीगढ़ में। किस नगर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो याद रखिएगा दोस्तों अजमेर में है, याद रखिएगा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? तो सिनागॉग दोस्तों स्थित है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफा गुफा स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो यूएसए में बना हुआ है, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में बना हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे तो दोस्तों सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यह है तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे, याद रखिएगा चैतन्य थे। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु से, याद रखिएगा तमिलनाडु से है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो दोस्तों ओडिसी से है इंद्राणी रहमान का संबंध। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की है अल्पना। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय में प्रसिद्ध है बम्बू नृत्य, याद रखिएगा मेघालय में प्रसिद्ध है। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों भवई जाति से संबंध रखते हैं। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है? तो दोस्तों याद रखिएगा ख्याल है, याद रखिएगा ख्याल है। राग भैरवी कब गाया जाता है? तो राग भैरवी दोस्तों गाया जाता है प्रातः काल में, याद रखिएगा प्रातः काल में राग भैरवी गाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो याद रखिएगा दोस्तों ट्रम्पेट बिना तार का है, याद रखिएगा ट्रम्पेट बिना तार का है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों याद रखिएगा वायलिन बजाते थे, याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाते थे। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है दोस्तों जहांगीर को, याद रखिएगा जहांगीर को कहा जाता है। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा प्राकृतिक रचनाओं की प्रधानता रहती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभदेव, याद रखिएगा ऋषभदेव। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो दोस्तों याद रखिएगा कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसी है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दोस्तों शंकराचार्य, याद रखिएगा शंकराचार्य हैं। लठमार होली खेली जाती है तो मथुरा में खेली जाती है लठमार होली। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो दोस्तों 12 वर्ष का अंतराल होता है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उज्जैन में, याद रखिएगा उज्जैन में स्थित है। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? तो कश्मीर में है, याद रखिएगा कश्मीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है दोस्तों राजगीर में, याद रखिएगा राजगीर में स्थित है। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा अंगकोर वाट मंदिर है, अंगकोर वाट मंदिर है। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो भारत महोत्सव की शुरुआत हुई है 1982 ईस्वी को। भारत की रचना 1982 ईस्वी को हुई है। भारत की प्राचीन भाषा है तो भारत की प्राचीन भाषा है दोस्तों, याद रखिएगा भारत की प्राचीन भाषा प्राकृत है, याद रखिएगा प्राकृत है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से शुरू हुई है? तो याद रखिएगा दोस्तों 1982 ईस्वी से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है दूरदर्शन पर। दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा यह संत थे, दक्षिण भारत के अलवार संत थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो याद रखिएगा दोस्तों आगरा का मूल निवासी था, याद रखिएगा आगरा का मूल निवासी था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, देव नृत्य है मोहिनी अट्टम। याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम एक देव नृत्य है। झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मणिपुरी से है। याद रखिएगा, मणिपुरी से है झावेरी बहनों का संबंध। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौक पूर्णा दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की लोक कला है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की है। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, गजल गायकी से संबंधित हैं पीनाज मसानी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो तंत्री वाद्य यंत्र है दोस्तों संतूर। याद रखिएगा, संतूर एक तंत्रीय वाद्य यंत्र है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी दोस्तों संबंधित है बिहार से। याद रखिएगा, बिहार से। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोनालिसी चित्रित किया है लियोनार्दो दा विंची ने चित्रित किया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खाली गोसाल थे। याद रखिएगा, मक्खाली गोसाल थे। नेक्स्ट देखते हैं, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो दोस्तों कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नवरोज पारसियों का नववर्ष है। याद रखिएगा, पारसियों का नववर्ष है नवरोज। दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों स्थित है माउंट आबू में। याद रखिएगा, माउंट आबू में स्थित है। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो बारडोली का मंदिर दोस्तों संबंधित है बेसर शैली से। याद रखिएगा, बेसर शैली से संबंधित है। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है कौसानी। याद रखिएगा, कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है? तो भारत का प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कोलकाता में है। याद रखिएगा, कोलकाता में है। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो सऊदी अरब में है मक्का। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सालारगंज संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू और कश्मीर ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपके कला और संस्कृति से वन लाइनर क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।